जब प्रतिभा जी रोशनी को घर से बाहर निकालने के लिए कह रही थी, तब मैंने मन में सोचती, इतनी शांति मेरी ये सुन। आखिर रोशनी को घर से बाहर निकालने के लिए तो मैंने ये सब कुछ नाटक किया था। तब जयचंद जी कहते, रात बहुत हो गई है, हम इस बारे में कर बात करेंगे। आप सभी अपने कमरे में जाकर सो जाइए। प्रतिभा जी कहती, आप इस बात को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकते। इस लड़की ने मेरी बेटी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। आज इसने मेरी बेटी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, कल ना जाने क्या करेगी। इस लड़की को मैं इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस लड़की को अभी के और इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए, यही इस घर के लिए अच्छा होगा। तब जयचंद जी कहते हैं, मैंने कहा ना, रात बहुत हो गई है, हम इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। इस विषय में कल हम ठंडे दिमाग से सोच लेंगे और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना गलत होगा। अब आप सब जाइए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए। प्रतिभा जी आगे कुछ बोलना चाहती थी, पर जयचंद जी प्रतिभा जी को शांत करते हुए कहते, बस बहुत हो गया। घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में चले जाते। रोशनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। तभी मिनी आकर जोर जोर से हंसने लगती और कहती, देख लिया मुझसे पंगा लेने का नतीजा। जिस दिन तुमने मुझे स्टेशन पर सबके सामने नीचे दिखाया था, उसी दिन मैंने सोच लिया था, जब मौका मिलेगा तो तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। और पापा पापा भी तेरा पक्ष लेने लगे थे। जब पापा ने तेरा पक्ष लिया ना, तब मैंने ठान लिया था कि तुझे इस घर से बाहर कर कर ही रहूंगी। और इसलिए आज मैंने यह सारी प्लानिंग की, तुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। रोशनी कहती, तो यह तुमने जानबूझकर किया? आखिर तुम्हें क्या मिल गया यह सब कुछ कर कर? मिनी कहती, शांति शांति, मेरे मन को शांति मिली है। तुम्हें सबक के सामने नीचा दिखाकर अभी तक तुम भी यही कर दिया रही थी ना। मेरे घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखा रही थी। अब कैसा महसूस हो रहा है? रोशनी कहती, मैंने कभी भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ जो सही था वही कहा। मैंने तो तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मिनी कहती, मैं तुम जैसी घटिया लड़की के साथ दोस्ती नहीं रखती। अब तो मुझे सिर्फ कर का इंतजार है, जब तुम इस घर से बाहर जाओगी। सच में उस वक्त मुझे बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए मिनी वहाँ से जाने लगती थी। तभी उसकी छोटी बहन विनी वहाँ आती और वही रोशनी और मिनी की सारी बातें सुन लेती और अपनी दीदी से कहती, दीदी आपने यह रोशनी के साथ अच्छा नहीं किया। तब मिनी कहती, छोटी है, छोटी की तरह रहे। हमारे मामले में बीच में बोलने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे और तू यहाँ पर क्या कर रही है? जाकर अपने कमरे में सो जा। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएं। तभी बिनी कहती, सोई तो अब तक आप भी नहीं दीदी, और छोटी हूँ इसलिए आपसे कह रही हूँ। आपने अपने साथे दिमाग से रोशनी को घर से बाहर निकालने के लिए जो चार बिछाया ना, वही दिमाग लगाकर अब आपको रोशनी को इस घर में रोकना होगा।
और यदि रोशनी इस घर से बाहर गई तो आपका सच में कर सबके सामने लेकर आऊंगी, और उसके बाद कौन घर के बाहर जाएगा वह आप बहुत अच्छे से जानती हैं। तब मिनी कहती, तू इसकी तरफ ले रही है, मेरी सगी बहन होकर तू इसके लिए बोल रही है। तब विनी ने कहा, मैं सिर्फ सच के लिए बोल रही हूँ। जब रोशनी गलत नहीं तो उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, और बुरी का नहीं। मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। यदि आप रोशनी को घर से बाहर करने के लिए झूठ बोल सकती हैं तो रोशनी को इस घर में रोकने के लिए मैं सच भी बोल सकती हूँ। कहते हुए विनी वहाँ से जाने लगती और मिनी चिल्लाते हुए कहती, विनी। पर विनी रुकती नहीं, सुनती नहीं, और वहाँ से सीधी चली जाती, और मिनी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती। दूसरे दिन प्रतिभा जी जयचंद जी से कहती हैं, अब इसमें सोचना क्या है, रोशनी को इस घर से बाहर कर दीजिए। तब जयचंद जी कहते, हर बात में जल्दबाजी दिखाना सही नहीं होता। तब प्रतिभा जी ने कहा, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, फिर इसमें जल्दबाजी कैसी। तभी मिनी कहती, मम्मी मुझे लगता है पापा सही कह रहे हैं, कहीं हम लोग कुछ जल्दबाजी तो नहीं दिखा रहे हैं ना रोशनी को घर से बाहर निकालने के लिए। और यदि हमने रोशनी को घर से बाहर निकाल दिया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि हम उसे अपने घर पर नहीं रख सके, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाकर घर से बाहर कर रहे हैं। और वैसे भी सबकी एक गलती तो माफ़ हो जानी चाहिए ना, फिर रोशनी के साथ हम अन्याय क्यों करें। उसकी एक गलती माफ़ कर देते हैं और उसे इसी घर में रहने देते हैं। तब जयचंद जी ने कहा, मुझे मिनी की बात सही लगी, रोशनी अब कहीं नहीं जाएगी, और अब इस बारे में मुझे किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी है। और वही मिनी से कहते हैं, मिनी मैंने तुम्हारे कॉलेज में रोशनी का एडमिशन करा दिया है, रोशनी और तुम्हारी क्लास भी एक है, तो अब तुम दोनों को अपना लड़ाई झगड़ा छोड़कर दोस्ती कर लेनी चाहिए। और मिनी तुम कॉलेज जा रहे हो तो साथ में रोशनी को भी अपने साथ ले जाओ। अभी रोशनी इस शहर में नहीं है, इसे रास्ते भी पता नहीं है। मिनी कहती, ठीक है पापा, और रोशनी से कहती, चलें। अब रोशनी को विश्वास तो नहीं था कि मिनी उसे अपने साथ लेकर जाने वाली है। उसने मना नहीं किया और रोशनी के साथ उसकी कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती। तभी मिनी बीच रास्ते में कार रोकती और रोशनी से उतरने के लिए कहती है। तब रोशनी ने कहा, हमारा कॉलेज क्या आसपास है? तब मिनी कहती है, नहीं, और यहाँ से बहुत दूर है, पर मैं तुम्हें अपने साथ कॉलेज लेकर नहीं जाऊँगी, यहाँ से टैक्सी पकड़ना और आ जाना। तब रोशनी कहती, पर मैं कैसे आऊँगी, मुझे कॉलेज का रास्ता पता नहीं। तब मिनी कहती है, यह तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। मिनी रोशनी को कार से उतारकर खुद कॉलेज के लिए चली जाती। रोशनी यहाँ परेशान थी कि वह कैसे जाएगी। उसे पता ही नहीं था कि उसका कॉलेज है किस तरफ। थोड़ी देर बाद विनी वहाँ आती। विनी, रोशनी तुम मेरे साथ स्कूटी से चलो। मैं जानती थी मिनी दीदी जरूर कुछ ऐसा ही करेंगी, इसलिए मैं तुम दोनों के पीछे आई थी। अब जल्दी से चलो, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है। रोशनी विनी के साथ
कॉलेज पहुंच जाती, लेकिन कॉलेज पहुंचने में उसे देर हो चुकी थी। रोशनी जब अपनी क्लास के अंदर जाती तब उसके प्रोफेसर रणबीर उसे रोकते हुए कहते, मेरी क्लास में लेट आने वाले स्टूडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी समय पर कॉलेज नहीं आ सकते वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। रोशनी कहती, सॉरी सर। तब प्रोफेसर रणवीर कहते हैं, सॉरी मुझसे नहीं, खुद से कहो। तुमने अपना समय बर्बाद किया है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकती, पर यदि आज मैंने तुम्हें क्लास के अंदर आने दिया तो कल से तुम्हारी आदत बन जाएगी और मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए के साथ साथ अच्छा अनुशासन सिखाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी सजा यही है कि तुम बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। रोशनी, पर सर मेरी बात तो सुनिए। रोशनी कहती। तब प्रोफेसर रणबीर ने कहा, मेरी बात जो विद्यार्थी नहीं मानते वही मुझे पसंद भी नहीं। गो आउट इन माई क्लास। रोशनी बाहर आकर खड़ी हो जाती और गुस्से में खुद से कहती, एक प्रोफेसर आखिरकार अपने आप को समझता क्या है? कोई छोटी बच्ची हूँ मैं जो क्लास के बाहर खड़े होने की सजा देती। सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं, घमंडी कहीं के। थोड़ी देर में क्लास पूरी होती है और मिनी क्लास के बाहर आते हुए रोशनी से कहती, वैसे अच्छी लग रही हो। घर के बाहर नहीं किया तो क्या हुआ, कम से कम क्लास के बाहर तो कर ही दिया। वैसे प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है और कर से तो तुम्हें हर दिन लेट आना है, तो हर दिन बाहर खड़ी होने की आदत डाल लो। कहते हुए मिनी वहाँ से जाने लगती। तब रोशनी मिनी को रोकते हुए कहती, मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। विनी ने मुझे कॉलेज तक तो छोड़ दिया, पर उसका मैसेज आया है कि वह मुझे लेने नहीं आ पाएगी। तब मिनी कहती है, तो तुम विनी की वजह से कॉलेज तक आ गई हो, पर अब घर कैसे जाओगी? यह तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी कार में बैठने तक नहीं दूंगी। मैं कहते हुए मिनी वहाँ से चली जाती। रोशनी कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। विनी ने रोशनी को घर का एड्रेस सेंड कर दिया। रोशनी अभी भी कंफ्यूज थी, वह घर कैसे जाए। सोचते हुए रोशनी रोड क्रॉस करने लगती कि तभी रोशनी एक कार से टकराते हुए बचती। वो तो अच्छा हुआ मैंने सही समय पर ब्रेक लगा लिया, वरना आज तो तुम ऊपर चली जाती। प्रोफेसर रणवीर गुस्से से कार से बाहर आते हुए कहते, रोशनी, सॉरी सर। रणवीर सर, तुम तो वही लड़की हो ना जो आज क्लास में लेट आई थी? सर, तेज बारिश की वजह से मुझे कोई ऑटो नहीं मिला और मैं मुंबई में नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे जाऊँ। रणवीर कहता, तुम तो वही लड़की हो ना जो आज क्लास में लेट आई थी। लेट होने की आदत है तुम्हारी। छुट्टी हुए 1 घंटा हो गया और तुम अभी तक घर नहीं गई। रोशनी कहती, सर तेज बारिश की वजह से मुझे कोई ऑटो नहीं मिला है और मैं मुंबई में नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर कैसे जाऊँ। रणबीर कहता, चलो मैं छोड़ देता हूँ। रोशनी, सर आप परेशान क्यों होते हैं, मैं चली जाऊँगी। रणवीर कहता, मैंने आज सुबह क्लास में कहा था, जो विद्यार्थी मेरी बात नहीं मानते वह मुझे पसंद नहीं। और समय देखो तुम्हें अभी घर पर होना चाहिए। रोशनी रणवीर के कान में बैठ जाती और सोचती, वैसे अकड़ू तो है,
पर दिल के बुरे नहीं हैं रणवीर सर। क्या रंग लाएगी रणवीर और रोशनी की मुलाकात? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। क्या इसके साथ ही जुड़ा है रोशनी के अतीत का सच? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।